नमस्कार। आज हम एक काफी दिलचस्प विश्लेषण पर बात करने वाले हैं। जी। कुमार, भारत का ये विश्लेषण है और ये भारतीय नागरिक बोध की जो स्थिति है उस पर कुछ घटनाओं और आदतों के जरिए रोशनी डालता है। हाँ, और इसमें सिर्फ समस्या ही नहीं बल्कि स्रोत कुछ संभावित हल भी सुझाता है। दिलचस्प बात यह है कि इसकी शुरुआत थोड़ी व्यंग्यात्मक है। कहता है कि भारत नागरिक बोध में नंबर 1 है, जो असल में बिल्कुल उल्टी बात पर जोर देने के लिए है कि स्थिति शायद उतनी अच्छी नहीं है। बिल्कुल। तो चलिए जरा गहराई में उतरते हैं, देखते हैं क्या मुद्दे उठाए गए हैं। जी। स्रोत पहले विदेशों में भारतीयों से जुड़े कुछ परेशान करने वाले उदाहरण देता है। हाँ, कई मामले सामने आए हैं। चोरी की बात है, जैसे अमेरिका में एक महिला वो $3000 का सामान बिना पैसे दिए ले जा रही थी और पकड़े जाने पर क्या कहा? कहती है ये तो नॉर्मल चीज है। ओह। एक और मामला है $48,000 की चोरी का। फिर बाली का वो होटल वाला किस्सा। हाँ, वो तो काफी वायरल हुआ था। पूरा परिवार तौलिए, हेयर ड्रायर, यहाँ तक कि शीशे चुराते पकड़ा गया। सिंगापुर, थाईलैंड में भी कहते हैं ऐसी घटनाएं होती रहती हैं। कनाडा में तो एक महिला हैलोवीन की कैंडी बच्चों की चुराते हुए कैमरे में कैद हुई। और इन सब में कॉमन बात क्या बताई गई है? पकड़े जाने पर तुरंत पैसे देने की पेशकश करना, जैसे कि पैसे दिए और बात खत्म। हाँ, स्रोत इसे कहता है 100-200 लेकर जाने दो वाला एटीट्यूड। बिल्कुल, पर ये रवैया भारत के बाहर काम नहीं करता है ना। वहाँ तो नियम कायदे अलग हैं। सही बात है। और स्रोत इसी को एक पैटर्न की तरह दिखाता है। ये शायद विदेशों के कानूनों और उनके उल्लंघन के जो परिणाम होते हैं, हाँ, उनकी गंभीरता को शायद हम समझ नहीं पाते या नजरअंदाज कर देते। मतलब ये अंदाजा ही नहीं होता कि बात कितनी बढ़ सकती है। हाँ, ये रवैया फिर सिर्फ चोरी तक ही नहीं रुकता। सार्वजनिक सफाई के मुद्दे भी उतने ही गंभीर हैं। जैसे न्यूजीलैंड में बच्चों के स्विमिंग पूल में साबुन लगाकर नहाना। ओह अच्छा। या फिर हाईवे पर गाड़ी रोककर कचरा फेंक देना। स्रोत में लिखा है जैसे मानो पूरी दुनिया एक बड़ा सा डस्टबिन ही तो है। ये सोच ही प्रॉब्लमैटिक है। ट्रेनों में, हवाई जहाजों में गंदगी। एक अमेरिकन एयरलाइंस की फ्लाइट तो इतनी गंदी हो गई थी कि शिकागो वापस लानी पड़ी। बाप रे। अयोध्या रेलवे स्टेशन का उदाहरण दिया है। उद्घाटन के 2 महीने में ही बुरा हाल। मंदिर तक साफ नहीं रहते। और वो कहीं भी थूकने और पेशाब करने की आदत, यहाँ तक कि भगवान की तस्वीरों वाली दीवारों पर भी। ये तो बिल्कुल, मतलब स्रोत सही कहता है। ये शायद सिर्फ नागरिक बोध की कमी नहीं है। तो फिर क्या है ये? कई बार तो ये बुनियादी सामान्य ज्ञान की कमी लगती है। और जो सबसे चिंताजनक बात सामने आती है वो ये कि कुछ लोगों में कहीं ना कहीं ये धारणा है कि गंदगी फैलाना उनका एक तरह का जन्मसिद्ध अधिकार है। जन्मसिद्ध अधिकार, गंदगी फैलाना, ये तो बहुत ही अजीब बात है। हाँ, और ये मानसिकता ही शायद समस्या की जड़ है। इसी तरह की मानसिकता शायद व्यक्तिगत स्थान के उल्लंघन में भी दिखती है। बिल्कुल। लंदन मेट्रो में जोर जोर से फोन पर बातें करना, खाना खाना, जर्मनी की बस में जोर से गाने बजाना, बुर्ज खलीफा में उधम मचाना, जिम में उपकरण रोके रखना या मुफ्त सैंपल ना मिलने पर झगड़ा करना, ये सब उसी श्रेणी में आता है। और फिर उत्पीड़न वाले मामले भी हैं। हाँ, वो भी बताए गए। जैसे ट्रेन में सो रही महिला को परेशान करना, कहना आई लाइक यू। तुर्की में एक यूट्यूबर का मामला था, स्थानीय लड़की पर भद्दी टिप्पणी करना, महिलाओं का पीछा करना, उन्हें छूना, महाकुंभ या जापान के पार्कों में बिना इजाजत वीडियो बनाना। हाँ, ये सब। और जैसा कि स्रोत कहता है, ये कोई एक आध घटना नहीं है। ये एक सिंगल इंसिडेंट नहीं है। Exactly. सही बात है। ये सब अलग अलग दिखने वाली चीजें असल में एक ही बड़ी, ज्यादा गहरी और फैली हुई समस्या के लक्षण हैं। और इन सब का नतीजा क्या हो रहा है? विदेशों में भारतीयों की एक नकारात्मक छवि बन रही है। हम सबको वो एक ही लेंस से देखते हैं कि हम लाउड होते हैं, बदबू आती है, गंदगी फैलाते हैं, ऐसी बातें। जी। और इसके परिणाम सिर्फ छवि तक सीमित नहीं हैं, ये काफी गंभीर हैं। कैसे? आंकड़े दिए गए हैं। पिछले कुछ सालों में दक्षिण एशियाई लोगों के खिलाफ हेट क्राइम में 339% की बढ़ोतरी हुई है। 339%? हाँ। और कनाडा में सोशल मीडिया पर दक्षिण एशियाई लोगों के खिलाफ नस्लवाद 1350% बढ़ा है। ओह माय गॉड, ये तो बहुत ज्यादा है। और सांस्कृतिक अनादर की घटनाएं भी हैं, जैसे कनाडा में रथ यात्रा पर अंडे फेंकना। हाँ, मैंने पढ़ा था। या लंदन में शाकाहारी रेस्टोरेंट में जानबूझकर चिकन खाना। जी। ये सब उसी नफरत या नकारात्मक छवि का नतीजा है। तो क्या कोई रास्ता है इससे निकलने का? स्रोत कुछ हल सुझाता है? हाँ, कुछ समाधान दिए गए हैं, जैसे गलत काम करने वालों के वीडियो सोशल मीडिया पर डालना, ताकि थोड़ी जवाबदेही तय हो। बिल्कुल। परिवार या दोस्तों में कोई ऐसा करे तो उन्हें तुरंत टोकना। व्हाट्सएप ग्रुप्स पर जागरूकता फैलाना, खासकर जो 50-60 साल के लोग हैं उन तक बात पहुंचाना। स्कूलों में नागरिक बोध सिखाना, जैसे जापान का उदाहरण दिया है। हाँ, और सबसे जरूरी घर से ही बच्चों को सिखाना। शुरुआत वहीं से होनी चाहिए। सही बात है। ये सारे समाधान सीधे तौर पर उसी मानसिकता को बदलने की कोशिश करते हैं जिसका जिक्र बार बार आया है। हाँ, वो 100-200 लेकर जाने दो वाला रवैया, या गंदगी फैलाने को जन्मसिद्ध अधिकार समझना। ये दिखाता है कि जिम्मेदारी सबकी है, व्यक्ति की, परिवार की, समाज की, शिक्षा व्यवस्था की,
सबकी। तो कुल मिलाके हम जो नागरिक व्यवहार चाहते हैं या जो अपेक्षित है और जो असलियत में दिख रहा है, उसके बीच एक बहुत बड़ी खाई है और इसके नतीजे अब अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर गंभीर होते जा रहे हैं। बिल्कुल। और स्रोत में ये जो बात कही गई है ना कि कुछ लोग गंदगी फैलाना अपना जन्मसिद्ध अधिकार समझते हैं, हाँ, वो वाकई सोचने पर मजबूर करती है। ये सार्वजनिक जगहों पर एक व्यक्ति के अधिकार और समाज के प्रति उसकी जिम्मेदारी के बीच जो संतुलन होना चाहिए, हाँ, उस पे सवाल उठाती है। उस पर एक बड़ा सवाल खड़ा करती है। मतलब इस संस्कृति में, जैसा कि विश्लेषण में बताया गया है, इस संतुलन को कैसे समझाया सिखाया जाता है। ये वाकई एक विचार करने वाला मुद्दा है।